कर्नल सोफिया कुरैशी, ये वो नाम है जिस नाम को अगर लोग लेते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। और कर्नल सोफिया कुरैशी उस वक्त से चर्चाओं में आई जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया। उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस पूरे ऑपरेशन की जो जानकारी दी, हर जगह कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ हो रही थी। और इसके साथ ही साथ भारत ने यह भी बताया कि हम मुसलमानों के खिलाफ कभी थे ही नहीं, क्योंकि यह कहा जाता रहा है कि भारत हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहा है, भारत हमेशा मुसलमानों को प्रताड़ित करता रहा है। लेकिन जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आती हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देती हैं, ये बताता है कि भारत किस तरीके से अपने हर धर्म के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाता। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ साथ मैं जिक्र करूंगा बिहार के ही एक ऐसे जवान की जो बीएसएफ के जवान थे, जो जवान थे मोहम्मद जो इम्तियाज, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर किस तरीके से हमारे देश के लोगों को बचाया और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो है देश की रक्षा की। तो आज हम नमन कर रहे हैं उन वीर जवानों को। देखिए, वो भी एक मुस्लिम है, ये भी एक मुस्लिम है, लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी हाल ही में जो देखने को मिला कि किस तरीके से जो विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं, किस तरीके से उनको ट्रोल किया जाने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब कर्नल सोफिया को लेकर एक विवादित बयान बीजेपी के नेता ने दिया है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी नेता को कि उन्होंने कर्नल सोफिया का जो नाम है वो आतंक के साथ जोड़ दिया। क्या कहा बीजेपी के नेता ने, ये रिपोर्ट आप देखिए। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाएंगे कि कर्नल सोफिया कुरैशी आखिरकार हैं कौन, किस तरीके से उन्होंने अपनी एक बड़ी जगह आर्मी के अंदर बनाए, किस तरीके से वो इतने बड़े पदों पर पहुंची। और वाकई आज हम नारी शक्ति की अगर बात करते हैं तो हमारे पास विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हमारे देश में कर्नल सोफिया जैसी महिलाएं हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसा नाम जिसने भारतीय सेना में इतिहास रच दिया। वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व किया। लेकिन इस वर्दी के पीछे भी एक दिल है, एक परिवार है और एक प्यार भरी कहानी। ये कहानी है कर्नल सोफिया कुरैशी की, एक बहादुर महिला अधिकारी, एक पत्नी और एक मां की। कम लोग ही जानते होंगे कर्नल सोफिया कुरैशी ने लव मैरिज की थी। उनके पति भी जी हां आर्मी में ही है। कर्नल सोफिया कुरैशी की जिंदगी का ये पहलू बहुत ही कम लोगों को पता होगा। कर्नल सोफिया ने भारतीय सेना की सिग्नल कोर में कमीशन लिया था। साल 2016 में वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब उन्हें यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन में एक पूरी टुकड़ी की कमान सौंपी गई, जिसमें ज्यादातर पुरुष सैनिक शामिल थे। उनकी लीडरशिप, साहस और रणनीति की हर जगह तारीफ हुई। लेकिन जब ड्यूटी से फुर्सत मिलती है तो सोफिया भी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीती हैं। सेना की ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात कैप्टन रियाज अहमद से हुई थी। दोनों का तालमेल ऐसा बैठा कि जल्दी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ साल की जान पहचान और पोस्टिंग्स के दौरान दोनों का प्यार और गहरा हो गया। फिर दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। सोफिया और रियाज की शादी दो वर्दीधारी लोगों की एक मिसाल भी है जो एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। रियाज अहमद सेना के रिटायर
हो चुके हैं और वह एक मिलिट्री कंसल्टिंग फर्म में कार्यरत हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं बेटी भी मां के नक्शे कदम पर चलने का सपना देख रही है। सोफिया कुरैशी उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने साल 2016 में थाईलैंड में हुए इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारत की अगुवाई की थी। इस एक्सरसाइज में 18 देशों ने हिस्सा लिया था और पहली बार भारत की तरफ से किसी महिला अधिकारी को दल नायक बनाया गया था। अब एक बार फिर से उनका नाम चर्चा में है क्योंकि उनकी यह उपलब्धि भारतीय सेना के इतिहास में महिला नेतृत्व की मिसाल बन चुकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारतीय सेना की ओर से किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। सोफिया कुरैशी भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा शहर की रहने वाली हैं। यहीं से उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा शुरू हुआ। सोफिया कुरैशी ने गुजरात के महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा और सफलतापूर्वक सिलेक्ट हुए। सोफिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से पास आउट हुई जहां सेना के अधिकारी बनने के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। सोफिया कुरैशी सिग्नल कोर में कार्यरत हैं। यह सेना की वह शाखा होती है जो संचार टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का काम देखती है। कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी सिर्फ एक महिला अधिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसी भारतीय महिला की है जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बखूबी निभाती हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और कर्तव्य दोनों साथ चल सकते हैं, बस जरूरत है समझदारी की। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जो बयान दिए जा रहे हैं चाहे वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्नल सोफिया को लेकर हो या अभी हाल ही में जो विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी हैं उनको लेकर जो बात कही गई, उनकी बेटी को जो ट्रोल किया गया, ये तमाम चीजें बताती हैं कि आखिरकार ये हमारे देश में हो क्या रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहना, हमें एक साथ रहना, और यहाँ तो बीजेपी नेता ने हद कर दी, जो कि ये बताता है कि किस तरीके की घटिया मानसिकता ये बीजेपी के लोग यहाँ पर रख रहे हैं। जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी रिसिप्ट हमने ली है। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएं। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोज नामचे में ये एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा।
भारत का एक 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहां पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक इस विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। हमारे देश में जो ये चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो जिहादी, इनकी जो सोच है, क्या वाकई ऐसे लोगों की मानसिकता ये नहीं बताती कि अगर मुसलमान है तो तुरंत उसे आतंकवाद से जोड़ना वे शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, उनको लेकर बीजेपी के नेता, और ऐसे में क्या बीजेपी के इस नेता को पार्टी से ना सिर्फ बर्खास्त करना चाहिए बल्कि इसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।